तो मित्रों आजुक दिनचर्या है 3 अक्टूबर 2024 बृहस्पतिवार असौजय 18 गते असौज शुक्ल पक्षी और आज प्रतिपदा तिथि शारदीय नौर्तनक पहल तिथि आज प्रतिपदा तिथि पड़ो तिथि जैसे प्रथम शैलपुत्री कही जा अपन लोगन कणी प्रथम शैलपुत्री बहुत बहुत शुभकामना है। सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रकृति की पूजा ही सबसे बड़ी पूजा होती है और हमारे नवरात्रियों का भी यही विधान है कि हम प्रकृति पूजा मेन रहता है। और हमें एक बटाला साग बीज लीजिए नींबू भाजी ना ये अमरूद है रही कुछ साल इन लोग ले खाने तो मैं ठुल ठुल चाहना मैं ले सोची नहीं बेचूंगा कहीं के दे आप गोरन ले कहाँ खोने तो ये इतना जान ये बीज हमारे खेत नहीं चाहिए ना ये तैयारी ले होना ये और ये मिट्टी अभी तैयार होगी और यहाँ साग पात तैयार है 8 9 10 11 बजे मैं आप लाई तोड़ रहा हूँ तो ये छठे और मेरा मस्त सीट है। तो मित्रों सुबह की नमस्कार। और हमारा बहुत हो गया कारोबार यहाँ पे अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। अब मैंने जाना है खेत में मैं और सब्जी वहाँ से लाता हूँ लाई घर में ले जाता है खेती और दमे बटे मोट मोट तोरियाँ सब छाटना सन तो करियाल करियाल आज बहुत है यार टोड़ना हाँ न टूटना बैंक ले एक कैमरा ले लीज तू तो हरियाले जुगुत ले लीज अभी लेना गंज चाह भी हो तुरंत बैठे चाह पीने लिए फुर्सत नहीं रहे नन चाह पी लेना पहले एक मित्र कौन है ना पूरा अरे तुम बामुन नहीं भैया हो डुटाल कौन है अरे तो सुने है तो मित्र ना प्रतिक्रिया आ रहा तुम बामुन कहाँ भैया डुटाल भैया गए तो मेल को महाराज हम डुटाल है भैया उसके लिए पहले ये हमारा और नेपाल दगड़ हमारा रिश्तेदारी बिरादरी सब है तो भैया तो हम डुटाल है। अब सवाल रह गया पीक तो बामणी ने भैया हम यार भैया दरिद्र या जो गाँव पहाड़ में रोनों में जो यहाँ मुझे क्या तो मित्रों हमारा काम है ये वाला। अब इसमें कोई हमन से क्या छगाओ वैसे भी ज़्यादा हम जात धर्म वाली बात पर विशेष गौर करते नहीं है ना। और हमारे लिए जाति माने प्रजाति जैसे खेत में नहीं हो दुनिया भर प्रकृति में दुनिया भर के जीव जंतु प्रजातियां होती हैं वैसे ही हमारे लिए जातियां भी हैं और मैं इसे मानता हूँ। अपनी प्रजाति अपनी जाति होना कोई बुरी बात नहीं है और वो कैसा भी हो तो उसमें छोटा बड़ा भी नहीं होता है। हर जाति अपने आप में बड़ी होती है बस सिर्फ उसको प्रकृति में और इसके साथ रह के हमें साबित करने की ज़रूरत है और वो होना भी चाहिए। जब हमारी जाति नहीं होगी तो फिर हमारी विविधता ख़त्म हो जाएगी और जो ही विविधता ख़त्म होगी एक रूपता आएगी तो आदमी हाइब्रिड हो जाएगा और फिर हाइब्रिड का इस प्रकृति के सिद्धांत से कोई मेल नहीं खाता है। तो मित्रों कहने का मतलब ये है अब हम ये खेती बाड़ी में लग गए और इसलिए अपने को हमने उस ज़माने में हीन नहीं समझा। इस ज़माने में जब लोग बाग शादी करके और जवानी वाली उम्र में सोचता है कि मैं बढ़िया काम करूं तो उस टाइम भी हमने यही काम किया। अब ये मैं हमारे कोई तो बात ना कि हम के विशेष वर्ग जाति से और मेरे हिसाब से तो जातियां हर जाति अपने लिए सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ प्रत्येक
कोई भी जाति हो दुनिया में, और प्रकृति के हिसाब से मैं इसको प्रजाति मानता हूँ। प्रजाति हमारी विविधता है। जातियाँ किसी का होना, इसमें ऊंच नीच की कोई बात नहीं है। कोई भी जात ऊंची हो सकती है, कोई भी जात नीची हो सकती है। तो रावण लेके बामण है जो है, तो रावण को भी प्रकृति के नियम के खिलाफ चला, तो उसको भी जो तो सोने की लंका का मान करे, ऐसा होता है। तो ये आ, अब आजकल गिनती होने लग रहा है, अब क्या है? जाति नहीं। आ, तो हमारा मेरा भी अपना एक निवेदन है सरकारों से, एक जाति आज नहीं बढ़ा देना चाहिए। ये गौ पहाड़ है और ये जाति नाम रख देना चाहिए दरिद्र। तो इसमें जो हम छुट्टी पड़ी लोग रह गया ना, ये गौ पहाड़ में रोनो, जिनको नौकरी नहीं मिली, जो गरीब हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो आज के दिन बेबस हैं, हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए और हमारी जाति का नाम रख देना चाहिए दरिद्र। जो यहाँ रोनो गाँव पहाड़ में जन जन नौकरी ना और जनसंख्या खेत पैट ना, जिनके पास संसाधन नहीं है और सरकार की तरफ से भी उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है, उनको भी एक नई जात बनाई जाए। और हमारे देश के जितने भी लोग आज जाति की बात कर रहे हैं, तो एक नई जाति आज बनाना चाहिए और ये नाम रखना चाहिए दरिद्र। तो फिर हम है जो यहाँ दरिद्र किले जात सरकार बड़ो निर्भय को बड़ो निर्भय हो। गाड़े बढ़ने में अच्छा, जंगल में शेर हूँ, शेर है जात ना होनी, और तो किस्मा शेर होना। तो हर जातियाँ होती हैं। जाति का मतलब क्या है? वैरायटी। जाति का मतलब है विविधता। जाति का मतलब है प्रजाति। वो सबकी होती है, मनुष्य की भी होती है, लेकिन उसमें ऊंच नीच, ये छोटा है बड़ा है, भेदभाव अलग बात है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जातियाँ नहीं होंगी, प्रजातियाँ नहीं होंगी, तो फिर आदमी एक कजे आ जाए, फिर क्यों रहो, मतलब फिर उसका कोई अस्तित्व रहेगा? जब एक हो जाएगा तो हाइब्रिड हो जाएगा। तो हमारे शास्त्रों में कहा है वर्ण संकरी विनश्यंती। जब वर्ण संकर हो जाएगा ना, मेला पेड़ में नाशपति कलम हुई और पेड़ में किला न हुई। तमुनी तो तिरपाल में ही धरती टपकल हुई। इसमें हो गए तोरई, बैगन और ऊपर में डाल देता हूँ करेले। तो आप हैं नॉर्थ से साग बाज़ार में नहीं डाल, तो हम प्रकृति के नियम के अनुसार चलने वाले लोगों में से हैं, तो कुछ हमारे खेत का माल चले जाएगा। तो हमने तैयार ये भी के ऊपर डाल दे। डबल गया डबल गया डबल लाने। डबल तेल को खिलाता हूँ, फिर हम कैसे ले जाए। और ये मेरा दिन लाई ये लाई मूली देखो ये खराब है, ये खा लिया ले। तो ये सब्जी हम दिनों आज उपराड़ा में हमारे कुआरियान उपराड़ में हूँ आर्यन, हमारे एक सब्सक्राइबर भी थे, तो उनको भी दिदार नींबू ले धरती। एक मुर्गे आर्यन दिदार नींबू, ये आर्यन कमल गुरु राठो नरीज। तो वो सब्जी वो खाएंगे। फिर हल्दर दे हल्दानी पे आए हैं, अकेले होंगे घर में, सब्जी नावल देखिए कभी छा रहे सुने जवाब। तो हमने ये सब्जी दे दी उनको आज। जनी ने लेके नहीं पाए रोज हमारे दिखना नहीं, ये तो खराब है जाने, अभी भी खाएगी गैया। और ये चिड़िया ऐसे खा रही है, तो चारों खाई ले अलग कर देना ये। और इसके बाद देखिए अमरूद अंदर ही, इतना बढ़िया अमरूद है। ये ले खाया चढ़ा लिया।
ये फूड रहने बाड़े नहीं भी लूं। तो ये रहा यहाँ, ये रहा है, सब्जी है, लाई ना लाई आ गई वहाँ। अरे उपराड़ा देनी है सब्जी थोड़ी। तो ये हमारे पिपलेत गांव के काश्तकार और राती में घूमने गाते बधाई यार नवरात्रि की, नवरात्रि की बधाई। तो मित्रों ये काश्तकार छन और अपन व्यथा कौन लायन क्या करें फिर, सुंगरेल धान खा लें। बहुत ही सत्यानाश मार दिया। हाँ ना बारिश भी इस बार इस टाइप की हो गई कि सुंगर बहुत लगा है तुम्हारे खेत में, मैं ऊपर से भी देख रहा था। पहले भी आपको दिखाया था मैंने, सब अदरक हल्दी सब खोद काट के परे फेंक दी। हाँ। इस बार धान भी सारा सत्यानाश मार दिया। अब आगे को क्या जमीन करें करने ऐसे? का भी मन नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है हमारे पास। विकल्प जितने थे वो कर दिए, छेड़ी ना वो सब लगा लीन। अब कते महिला संगीत ब्याह काम काट ले होता हमने साड़ी ब्याह ना सुंगर नाती ले जाओ किसी को खाना होगा बांट देना, नहीं तो कुछ हम तो रात जा कम खनु साग जे खनु ई हुयान बेले कम बड़ू साग है। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री जी हां देश में अनाज ने ये कहा, देश में अनाज की कमी होने के कारण एक मंगल का तो आप व्रत करो, सब्जी का उत्पादन करो, सब्जी खाओ। लाल बहादुर शास्त्री उनका था ये। आप तो कुछ है वही लोग नाराज है जन। अरे बाबू जो है ना, जो हमारे वहाँ व्रत करने का विधान है, ये एक मिलते भी हो, एक शरीर का रेस्ट मिलने भी हो, और दूसर कई एक चीज़ अपन जो वर्जित आप 16 दिन लहसुन प्याज नहीं खाई श्राद्धन में, और कि कोनो एल्बन नवरात्रि में आदिम कि कोनो शुद्ध शाकाहारी खाल, तो ये भी तो एक जीने का तरीका हुआ। और प्रकृति के लिए रेस्ट मिलने भी, सनातन धर्म के अनुसार तो बनाया ठहरा है। प्रकृति के लिए रेस्ट मिलने भी ना, चीजन कहीं उत्पादन करना भी करना और ऋतु मौसम भी हुआ। तने नौंगा रही मु थार गोर है खाएगा रुक जा खाएगा। तो सुबह के बज गए हैं 9। मित्रों नमस्कार। तो मित्रों इस तरीके से सुबह के बज गए हैं 9 और आज सभी मित्रों को शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और इस तरीके से हमने अभी पूजा पाठ और हरेला डालना, नव दुर्गा की स्थापना करना, पूरा 1.5 घंटे तक का कार्यक्रम किया है और उसके बाद आ गए हैं अपनी नित्य क्रिया में। तो अब इन्हें खवा दी मुझे फल ले, ये खाने जैसा हमारे। अरे नौर से न बधाई है तो मनला सबको नौरतों की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। ले अब दो पानी सब खाबेर, अब ये गोट आराम कराल। और अब आप सुनो आज दिनचर्या कमला छे। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। हम लोग उठबेर अपन दिनचर्या में लग गया। रात 9 बज गया, आज बहुत देर रह गए। आज सब लोगन कणी नवरात्रि ने बहुत बहुत शुभकामना छे, बधाई छे। और अब अपन लोग सुनो आजुक दिनचर्या। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 3 अक्टूबर 2024 बृहस्पतिवार, असोज 18 गते, असोज शुक्ल पक्षी और आज प्रतिपदा तिथि। शारदीय नौरतनक पहल तिथि आज प्रतिपदा तिथि पड़े होती थी। जैसे प्रथम शैलपुत्री कही जा, अपन लोगन कणी प्रथम शैलपुत्री बहुत बहुत शुभकामना छे। शारदीय नवरात्रि सपनी शुभ हवन, मंगलमय हवन। ये बटी मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन, मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हव, मंगलमय हव। पर्यावन औरत है गयो बोली द्वितीय औरत है जाल, सब लोग ना व्रत होने नवरात्रि ने खूब धूम मच रहे और असोज अगले खूब धूम मच रहे। हमारे खेत पातन में खूब काम हरो। अब हम लोग अब बाद नो अपन गोरबाछन गोठी और काम करनू बिस्कुण घमालनू। तो मित्रों आज में नवरात्रि शुरू है ज्ञान, हमले एक दिन मैया मंदिर में जरूर जो नवरात्रि में। और अपन लोग आजुक दिनचर्या दगार पोरशालक मैया मंदिर नौरतने की वीडियो छे, अपन लोग जरूर देखिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।
पर ऐसी नाश्ता हाँ नाश्ता बढ़िया व्रत कर जी में अब की बर्त हो जाए अब है न हुन नहीं व्रत अब न हुन बर्त तो आ बैठे है कि अपन नॉर्थ शुरू है आज बैठे नौर शुरू है क्या सबन बधाई नॉर्थ ने दीदी नौर तो नहीं सब पनकनी बधाई तो हमने भी नव दुर्गा की स्थापना कर दी और हरेला डाल दिया और हरियाल डाल दिया हो या नौ दुर्गा ने स्थापना है गए तो आज सभी को नवरात्रि नव दुर्गा नवरात्रि की सबको हार्दिक शुभकामनाएं ढेर सारी सभी मित्रों को सभी हमारे देखने सुनने वालों को और तमाम जितने भी हमारे सब्सक्राइबर मित्र हैं तमाम व्यूअर्स हैं उन सबको आज सब हार्दिक शुभकामनाएं सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रकृति की पूजा ही सबसे बड़ी पूजा होती है और हमारे नवरात्रियों का भी यही विधान है कि हम प्रकृति पूजा मेन रहता है और प्रकृति के जितने नियम सिद्धांत हैं उनको ही मानते हुए ये सब पूजा करते हैं। तो इसी क्रम में आज हरेला डाला जाता है और हरियाल डाली गई जौ और सरसों। तो आने वाली हमारी जो रबी सीजन है उसमें सरसों और जौ प्रमुख फसलों में हमारा होता है और उसके बिना यह जौ बहुत महत्वपूर्ण फसल होती है और पहले इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। भगवान ना खानी तो सबसे शुद्ध और सबसे शाकाहारी और सबसे पौष्टिक और सबसे महत्वपूर्ण फसलों में जौ का स्थान रहता है और सरसों हमारे हर काम में प्रयुक्त की जाती है। तो आज सरसों और जौ का हमने हरेला बोया और उसमें 9 दुर्गाओं की स्थापना की, स्वस्थ मिट्टी लाए और स्वस्थ मिट्टी में हमने हरेला बोया। तो ये हमारा प्रकृति से जुड़ाव का एक त्यौहार रहता है। तो इसी तरीके से हम ये साल भर में 3-4 नवरात्रियाँ जो होती हैं, अभी एक गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है, तो 3 बार हरेला हम जरूर बोते हैं। 3 बखा बोने भी हमारे हाल और कई कदी दी बखले बने जैल 3 फसल बोई हूँ 3 बोने भी और जैल 2 फसल बोई हूँ 2 फसल। तो सबन से कह देवा आज मित्र लोगन से अपन मित्र को आशीर्वाद हो सबन गणी नव दुर्गा देवी सपना घर में आनंद मंगल भरा। मैं लेके आया था खेत से धान की बालियाँ। तो इस सीज़न में हम लगाएंगे धान की बालियाँ, जौ की बालियाँ पहले तो रबी सीज़न में। अभी हम खरीफ सीज़न की जो फसलें लाए हैं, एक तो ये उसका त्यौहार है, इसकी खुशी का त्यौहार है कि हमारी खरीफ सीज़न की फसलें धान, जिसमें प्रमुखता से होता है धान। तो धान की बालियाँ को हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमारे धनम धान्यम जो से जो है आज जेठा में है ये तो ये लगा दी हमने धान की बाली यहाँ पे। एक फोटो लिखी था नल बताई जो बेटी गाँव जिन्हें एक या लगा देना फिलहाल इसको बैठना पड़ेगा। यहाँ चिड़िया ने घोंसला बना रही है। ओ यहाँ चिड़ी जहाँ थने वो घोंसला बना रही है अपना। चिड़ी जहाँ थने यहाँ नहीं लगाते फिर इधर ही लगा देंगे। एक ऐसे लगा देते हैं। धान की बाली अपने दरवाजे के ऊपर ऐसे स्थापित कर दी और बाद में जब रबी सीजन की हमारी फसल होगी तो हम उसमें लगाएंगे जौ यहाँ पे और गोबर से लगा करके ऐसे लगा देंगे। तो मित्रों आज मैं भी व्रत कर रहा हूँ और अक्सर मैं व्रत ज़्यादा नहीं करता हूँ। साल भर में 3, 4, 5 व्रत है साल भर में। और तो नवरात्रि में भी एक दिन का व्रत जरूर होगा, अष्टमी का होगा या आज पहले नौरत का होगा, अष्टमी पंचमी या पड़ो। तो आप पड़े हुआ नौरत च और यो क्या लो कुछ मेल पड़ो खा ज़्यादा नहीं है के लिए इतने ही है। आज दिन भर में व्रत है तो ये खाने हैं टाइम टाइम पे, तो इन्होंने पूजा में रह देना। तो मित्रों आप सब लोगों का भी आज व्रत होगा
और सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये दगाड़े आज अब ब्लॉग लेकर समापन। तो नमस्कार, धन्यवाद सभी।